हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस एंड वेलकम बैक टू अ वीडियो ऑफ टेक एक्सटेंडेड। जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 30,000 रुपीज़ का एक गेमिंग पीसी बिल्ड जो आपको कराएगा गाइस 1080p पे अच्छी खासी गेमिंग एज वेल एज 720p पे बहुत ही अच्छी वाली गेमिंग। समझ जाओ मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ आज, क्योंकि ये सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे आज मैं ये बिल्ड डाल रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम रौनक चौधरी एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे हमारे प्रोसेसर की। और गाइस यहाँ हम लोग ले रहे हैं AMD की तरफ से आता हुआ Ryzen 5 3400G विच इज़ एन APU। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है 4 कोर 8 थ्रेड 3.7 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। उसका बूस्ट कर सकते हैं अप टू 4.2 GHz। 6 MB की कैश देखने को मिल जाती है। 12 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, 3 साल की वारंटी। और मेन जो बात है जो है हमारा Vega 11 GPU, जहाँ आपको 11 कोर्स मिल जाती है। ग्राफिक्स की 1400 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है हमारा ग्राफिक। तो यहाँ जो है फाइनली जो हमारा APU है वही हमारा ग्राफिक कार्ड की तरह ही वर्क करने वाला है। सो गाइस इट्स अ प्रीटी गुड APU एंड ये इसके अंदर जो फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी का स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मदरबोर्ड के बारे में। यहाँ हम लोग ले गीगाबाइट की तरफ से आता हुआ B450M DSH3H, जिसका प्राइस गाइस आपको 6500 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। ऑफलाइन आपको 6000 के अराउंड में आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ आपको हमारा ये आउट ऑफ द बॉक्स तो गाइज ये बात है कि सपोर्ट नहीं करेगा हमारा मदरबोर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन को सपोर्ट करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप जिससे भी बाय कर रहे हैं उसको बोल देना अपनी बायोस एक बार इस मदरबोर्ड की अपडेट कर दें, ताकि आप फिर इसके ऊपर अपना APU यूज़ कर पाएँ बहुत ही ईजीली। एंड गाइस 4 रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको मैं बता देता हूँ। ये मदरबोर्ड आप चेक कर सकते हैं Amazon या MD कंप्यूटर्स पे, वहाँ आप एक बार इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेंगे। माइक्रो ATX टाइम पर मदरबोर्ड है। सो अपन आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, और वो है हमारी रैम, जहाँ आज हम ले रहे हैं एडेटा की तरफ से आती हुई XPG Gamix D10 8GB रैम DDR4 रैम है, जो 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, जिसकी प्राइस गाइस आपको मिल जाती है 3400 रुपीज़। और ऑफलाइन भी आपको 3000 रुपये के अराउंड में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्यू टू कोरोना वायरस जो भी वुहान के अंदर जो भी फैक्ट्रीज है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो वो बंद हो चुकी है, और इसका मतलब प्राइसेस इससे भी ऊपर जाएगी। अभी ये रैम जो है कुछ 2500 रुपये की मिल रही थी। कॉर्सेयर का जो वेरिएंट आता है वो 2700 रुपीज़ की प्राइस में मिल रहा था, और आज देखो तो 3800 रुपीज़ के प्राइस पे मिल रहा है। और ये अभी और महंगी जाएगी, 6000 रुपये तक ईजिली जाएगी। तो मैं कहूँगा रैम्स, मैं कहूँगा 16 GB का आप चिक ले लीजिए, 16 GB तक के आप ये रैम ले लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। रैम के बारे में इतनी ही बात करना चाहूँगा, बाकी आप देख लेना आपको कौन से ब्रांड की रैम लेनी है। मैं रिकमेंड करूँगा आप 3000 मेगाहर्ट्ज़ के साथ ही जाए, और रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट थोड़ा सा और बढ़ सकता है तो मैं कहूँगा तो 16 GB रैम ही खरीद लीजिए ड्यूअल चैनल। सो गाइस अब हम बात कर लेंगे हमारे पावर सप्लाई यूनिट के बारे में। तो वहाँ हम लोग ले रहे हैं एंटेक की तरफ से आता हुआ B450P 2000 रुपीज़ की इसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ गाइज आपको मतलब इतना कुछ बात करने की बात नहीं है, ऑब्वियसली इस पे इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा है कोरोना वायरस का। सो गाइस अब हम बात कर लेंगे हमारे कैबिनेट के बारे में। तो अब यहाँ हम ले रहे कैबिनेट एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आता हुआ ICE 200TG, और यहाँ गाइज ये वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट्स है। अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलिंग और अमेज़ॉन चॉइस है कैबिनेट ये। एंड गाइज यहाँ आपको एक 120 mm का रेनबो फैन पीछे देखने को मिल जाता है, और आगे आपको एक बहुत ही ज़ोरदार लाइटिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। एंड गाइज यहाँ आपको टेम्पर्ड ग्लास आप कह सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल देखने को मिल जाता है। 2500 रुपीज़ की आपको इजीली आपको प्राइस देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन ही अवेलेबल है, तो आप जाइए और इसको बाय कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ हम बात करेंगे हमारे स्टोरेजेस के बारे में। तो हम लोग ले रहे हैं 2 चीज़ें। वन इज़ आर हार्ड डिस्क जो HDD होती है, और वो हम लोग ले रहे हैं 1 TB की वेस्टर्न डिजिटल की 7200 RPM पे क्लॉक हार्ड डिस्क, जिसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 3000 रुपीज़। और SSD पे हम लोग ले रहे हैं 120 GB की SSD 2100 रुपीज़ की। एक चीज़ बता दें तो कोरोना वायरस का इस पर भी इफेक्ट पड़ा है। मतलब ये वाली जो SSD है सेम प्राइस पे आपको 240 GB आपको स्टोरेज देती थी, और आज देख सकते हैं आप कितना महंगा पड़ गया। तो मैं कहना चाहूँगा
अभी ले लीजिए, वरना इससे भी ऊपर जाने वाली प्राइसेस 2-4 महीनों के अंदर अप टू 35% और इंक्रीज़ होएगा, तो बेटर मैं कहूँगा अभी ले लो। एंड गाइस फाइनली हमारे बिल्ड्स कंप्लीट हो जाता है। इसका प्राइस गाइस अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ का जाता है। ऑफलाइन बनाएंगे तो आपको 28-27,000 रुपीज़ तक का ये पीसी बिल्ड देखने को मिल जाएगा ईजीली। बात कर लेते हैं हम लोग कुछ बेंचमार्क्स की। तो हम लोगों ने सब गेम्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे CSGO की। सारी सेटिंग मैक्स पे 1080p रेजोल्यूशन पे हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। 73 FPS का एवरेज। जो फोर्टनाइट गेम है वहाँ आपको देखने को मिल जाती है 1080p मैक्सिमम सेटिंग्स पे 37 FPS का एवरेज। ऑल्दो यहाँ मैं बता देता हूँ ये भी बहुत गंदा FPS है, ये बहुत ज़्यादा वेरी होता है, मैं बता देता हूँ। तो मैं कहूँगा बेटर आप इसको मीडियम सेटिंग्स पे खेलें, और वो भी 720p पे, तो इजीली आप 60 FPS 70 FPS इजीली टच कर सकते हैं। बात कर लेंगे हम प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड की। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है मैक्सिमम सेटिंग्स पे 1080p पे 25 FPS का एवरेज। वहीं इसको अगर हम कम करते हैं टू लो सेटिंग्स ऑन 1080p आपको इजीली 80 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 ये ऑब्वियसली बहुत पुराना गेम है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आप को मैक्सिमम सेटिंग्स पे आप कह सकते हैं 33 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है 1080p पे। ओवरवॉच जैसा गेम जो है वो आपको मैक्सिमम सेटिंग्स पे 1080p 57 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है। बैटलफील्ड 1 ये अभी लेटेस्ट टाइटल आया, तो यहाँ तो ऑब्वियसली बहुत ही बुरी तरीके से ये पिटा है। तो यहाँ आपको 1080p लो सेटिंग्स पे आपको देखने को मिल जाता है 40 FPS का एवरेज। वो पता ही था इतनी बुरी हालत है। एंड गाइज मेरे पास अभी फ़िलहाल इतने ही बेंचमार्क्स हैं। एंड गाइज अगर आप और बेंचमार्क्स आप देखना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज ये और विचर 3 वाइल्ड हंट वहाँ के उसके भी FPS गाइज मेरे पास है मीडियम सेटिंग्स पर 1080p पे आपको 31 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है। सो ये सारी मैंने आपको गेम्स टेस्ट करके बताए हैं, वही जो मैंने अभी कॉन्फ़िग बताई उसी पे ही। सो गाइज ये रही मेरी पीसी बिल्ड 1080p पे अच्छे खासे गेम्स खिला देंगे। वहीं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 720p मीडियम से हाई सेटिंग्स या मैं कहूँगा लो सेटिंग्स का आप ना कॉम्बिनेशन रखिए तो गेट ईजिली आप 60 FPS तक आप गेम्स खेल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया वीडियो को जल्दी से कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, मैं आपको यहाँ दे दूँगा कार्ड के अंदर। कौन सा आप कह सकते हैं मेरे को नया वीडियो बनाना चाहिए? 3 ऑप्शन है। एक तो GTX 1050 Ti पे जो मैंने अभी अपने लिए पर्सनली खरीदा है, जिसके बेंचमार्क्स और वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ। दूसरा वीडियो है OBS ट्यूटोरियल, जिसमें OBS के बारे में सब बताने वाला हूँ। और तीसरा जो है वो क्या था मैं भूल गया जो तीसरा ट्यूटोरियल है वो है फिल्मोरा पे, या आप कह सकते हो रिगार्डिंग वीडियो एडिटिंग। सो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।